Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं कैप्रिकॉन। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च आपके साइड क्या आ रहा है, किस वे में आप मार्च को ले जाने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ कर रहे हैं ग्रेट हाई प्रीस्टेस के साथ कर रहे हैं। तो कैप्रिकॉन हाई प्रीस्टेस क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, आपके इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है। जो पिछले समय से आप ना क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं आ पा रही थी, जो चीजें आपके माइंड में रोटेट हो रही थी, क्लियर नहीं हो पा रही थी, वो आपको क्लैरिटी यूनिवर्स यहाँ पे देने वाले हैं। ये 2 नंबर का कार्ड है जो डुअलिटी को शो करता है। डुअलिटी इन द सेंस कि हो सकता है पिछले समय से आप कंफ्यूजन वाले मोड में ज्यादा चले आ रही हो ना, तो बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स ये इंट्यूशन के थ्रू आप एक मेजर डिसीजन ले सकते हैं। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। ये एक रिफ्लेक्शन का कार्ड भी है। तो रिफ्लेक्शन इन द सेंस कि हो सकता है पिछले समय में आपने किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे, किसी करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो एनर्जीज वर्कआउट हुई है कैप्रिकॉन, आपके फेवर में भी काम बने हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स या प्रोसेस दिखना शुरू हो जाएगी कि हाँ अब आपके फेवर में काम स्टार्ट हो रहे हैं। ये एक यूनियन का कार्ड भी माना जाता है। तो विद इन 2 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो कोई पर्सन अभी विचार कर रहे हैं, ये कार्ड एक थिंकिंग मोड का माना जाता है। तो विचार कर रहे हैं कि आपके साइड एक्शन लेके जाना है या आपसे कनेक्ट होना है, तो कुछ कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए उनको कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो वो भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और आप भी इम्प्रूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं। कॉन्शियसनेस का कार्ड है ये। तो कुछ पिछले समय से आपने अनकॉन्शियस वे में कैप्रिकॉन डिसीजंस लिए हैं जिसका रिग्रेट आपको अभी तक चला आ रहा है ना, तो कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड होती हुई दिख रही है। और मैं जो डुअलिटीज की बात कर रही थी ना, डुअलिटी इन द सेंस कि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज की दिख रही है। मीन्स आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो और इमोशनल एनर्जीज को भी बैलेंस बना रहे हो। तो जहां आपको प्रैक्टिकल वे में डिसीजन लेना है, वहां आप अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करके डिसीजन ले सकते हैं। ये कार्ड बता रहा है कुछ रिवील होने को। तो अभी तक कुछ हिडन एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में चली आ रही थी, कुछ ऐसा डिस्कशन था जो आपको करना चाहिए था लेकिन हो नहीं पा रहा था, आपके पर्सन उससे हाइड कर रहे थे। तो वो एनर्जीज रिवील हो सकती है। आपको किसी पर्सन का ट्रू नेचर नजर आ सकता है कि एक्चुअली में वो आपसे जेलसी रखते थे, वो आपसे मीन्स कंपटीशन रखते थे, वो आपके कोई फ्रेंडली पर्सन नहीं थे। तो कुछ लोगों की एनर्जीज क्लियर एंड कट आपको नजर आ सकती है, मतलब सच्चाई देखना ये कार्ड शो कर रहा है कैप्रिकॉन। तो अवेयरनेस लेके आइए अपने आप में। देखिए मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ डुअलिटीज का मैसेज दिए जा रही थी, 2 ऑफ सॉर्ड वही शो कर रहा है। कुछ तो आपको कंफ्यूजन चला आ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मतलब आप डिसीजन पे पहुंचते भी है ना तो आपको कंफ्यूजन बहुत जल्द हो जाता है। मे बी आपके रिलेशनशिप में ऑप्शंस ज़्यादा हैं, आपके करियर में ऑप्शंस ज़्यादा है ना, तो आप मेजर एक्शन विद इन 10 डेज ले सकते हैं, या आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको ब्लाइंडली किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है, वरना वो आपको फंसाने का काम कर सकते हैं। जो मेंटल लेवल पे इम्बैलेंस चला आ रहा था ना कैप्रिकॉन, बैलेंस बना पा रहे हो। जो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे, स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो रखी थी, वो एनर्जीज मुझे रिलीज होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है पिछले समय से आपके करियर वाइज, आपके रिलेशनशिप वाइज किसी पर्सन से ना कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। और डिफेंसिव बनने की कोशिश कर रहे हो, डिफेंसिव इन द सेंस कि अपने लिए एक्शन लेना, अपने बारे में सोचना। तो ये कार्ड लोगों को लग सकता है कि आप सेल्फिश नेचर अपना रखने लगे, बट इन रियलिटी आप सेल्फिश नहीं हो। आप अपने बारे में सोचना आपने शुरू कर दिया है, अपने करियर के बारे में सोचने लगे हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगे हैं। तो ये एनर्जीज आप सेल्फ को लेके डेवलप कर सकते हैं विद इन 10 डेज। जो इल्यूजन आपको चला आ रहा है, सबसे मेन एनर्जी जो दिख रही है, मतलब आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे थे कैप्रिकॉन, एक्शंस कम ले रहे थे, तो वो इल्यूजन आपका रिलीज हो रहा है। मतलब सही वे में जब आप विचार करोगे ना कि एक्चुअली आप टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं, टाइम यूटिलाइज कहाँ करते हैं, तभी एक्शन ले पाओगे। तो एनालिसिस आपको करने को बोला जा रहा है, तो सही वे में एनालिसिस करिए।
देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 9 ऑफ कप्स, तो आपकी विश या डिज़ायर है फुलफिल हो सकती है। तो 9 ऑफ कप्स कुछ ऐसी एनर्जीज को बता रहा है, कुछ ऐसे हैप्पी मूड को शो कर रहा है जिसके लिए आप मेहनत करते चले आ रहे थे। तो ये कॉन्फिडेंस आपको इंक्रीज करेगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा। हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो, कोई पार्टी कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। कुछ ट्रॉफी काइंड की एनर्जी है, मतलब आप गेन कर रहे हो, विक्ट्री में जा रहे हो, तो कुछ तो आपने एफर्ट लगाए होंगे तभी तो आपको ये विक्ट्री मिल रही है। तो अगर आपने मेहनत की है तब तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि आप एक अचीवमेंट वाले मोड में जा रहे हो। लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं तो कैसे आप इस एनर्जी को गेन कर पाएंगे। तो मेहनत करते चले जाइए, गिव अप ना करें बस, ठीक है। जो सेटिस्फेक्शन आपको अभी तक लाइफ में फील नहीं हो रहा था, मतलब टेंशन ज़्यादा चलना और सेटिस्फाइड आप फील नहीं कर रहे थे, तो वो एनर्जीज आपको यहाँ पे फील हो सकती हैं। ट्रेजरी वाली एनर्जी है, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप जा सकते हैं, लग्जरी को गेन कर रहे हैं। ये ट्रेजरी वाली एनर्जी दिख रही है ना, ये आपको फील हो सकती है। या कुछ इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यूज चले आ रहे थे ना कैप्रिकॉर्न, वो रिजॉल्व हो रहे हैं। करियर में आपके पास पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अच्छे से डील करोगे, ऑप्शंस आपके करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप ओपन होते हुए दिख रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी आप कुछ निगेटिव एनर्जी को ना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो 10 ऑफ सॉर्ड शो कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, मूव ऑन करिए। जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको आगे बढ़ना है एनी हाउ। आई नो किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करने की कोशिश की है, आपको एकदम ही बांधने की कोशिश की है, ट्रैप करने की कोशिश की है, तो कोई बात नहीं है, उन्हीं सब चीज़ों से तो आपको आगे बढ़ना है। और ये बता रहा है टाइम टू लेट गो ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। आपको सिर्फ लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ना है। ये हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा समय देखा हुआ है पास्ट में जिसने आपको मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे एकदम ही डिस्ट्रॉय कर दिया, एकदम ही सेटबैक आपको दे रखा था। तो वो एनर्जीज जा चुकी हैं, वो यूनिवर्स का टेस्ट था जिसे आप क्रॉस कर चुके हैं एक्चुअली। लेकिन अगर अभी भी उस एनर्जी में फंसे रहोगे ना कैप्रिकॉर्न, तो कैसे काम बनेगा, है ना। जो डिफीटेड आप फील कर रहे हो उससे आगे बढ़िए। हाई प्रिस्टेस स्टार्टिंग में क्यों आया है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ रहते हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन अभी भी आप इस नेगेटिविटी पे फोकस बनाए रहोगे तो कैसे काम बनेगा। ये आपको पीस में ले जाने का काम करेगा, माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना उसमें कामनेस लाने का काम करेगा। और जो आप टायर्ड फील कर रहे हो तो एक हैप्पी मूड में जाते हुए दिख रहे हैं। ट्रांजिशन देख सकते हो, मेजर एनर्जीज जो निकल के आ रही है कैप्रिकॉर्न, ट्रांजिशन आती हुई दिख रहा है। ग्रेट, देखिए मैं ट्रांजिशन की बात करी थी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। और इंटरेस्टिंग बात है 9 के बाद 10 का कार्ड है, और दोनों 10 के कार्ड है, बट दोनों बहुत डिफरेंट एनर्जीज को शो कर रहे हैं। ये निगेटिविटी से आगे बढ़ने को बोल रहे हैं, तो ये हैप्पी मूड में जाने को शो कर रहे हैं। आगे बढ़ोगे तभी हैप्पीनेस इंतजार कर रही है। ये रिलेशनशिप कैसे आपका वर्कआउट होगा, हो सकता है कि विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। साथ साथ आपकी कंपैटिबिलिटी ऐसे पर्सन से मैच हो रही है ना जिससे आप जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे आप एक फैमिली को एक्सपांड कराना चाह रहे थे, या आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे थे। तो ये हैप्पी मोड का कार्ड है एक्चुअली। तो कन्फ्लिक्ट जो भी चला आ रहा है ना, रिलीज होगा। आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपको ना सपोर्ट नहीं दे रहे थे, तो वो सपोर्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है। एक फाउंडेशन आप रख रहे हो, स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और जो डिलेज हो रहे थे आपके काम में, आपके करियर में, रिलेशनशिप में, तो डिले रिलीज होगा और इंस्टेंट आप कोई सक्सेस अचीवमेंट गेन कर सकते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में भी हैप्पीनेस आ रही है, तभी वो आपसे रिकनेक्ट हो रहा है। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया एज ऑफ सॉर्ड, बट रियलिटी को देखिए। रियलिटी इन द सेंस जो नजर आ रहे हैं ना आपको अच्छे लोग, हो सकता है कि वो अच्छे ना, वो आपसे जालीसी रखते हो, और जिन पे आप डाउट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में खुशियां ला सकते हैं। तो रियलिटी को देखिए, सही पर्सन को पहचानने की कोशिश करिए। जो आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, इसी चीज से आपको बाहर निकलना है। हो सकता है कि आप अभी अपने फेलियर्स के जाल में फंस चुके हैं, उससे निकलिए। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। डेडिकेशन, ये कार्ड आपके डेडिकेशन को शो कर रहे हैं। तो करियर में अगर आप सक्सेस चाह रहे हो, डेडिकेटेड रहिए। रिलेशनशिप में सक्सेस चाह रहे हैं, तो रियलिटी को देखिए, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हर्ट किया जा रहा है या आपको मतलब आपका फायदा उठाया जा रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। ब्लाइंडली अपने पर्सन पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। देन बॉटम से आ गया जजमेंट। तो जो आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं कैप्रिकॉर्न, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा।
किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो सकता है, पॉजिटिव आउटकम का कार्ड है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, मैसेजेस आपको यूनिवर्स यहाँ पे दे रहे हैं तो उनके इंट्यूशन को फॉलो करना है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं कैप्रिकॉर्न यहाँ पर। बी पॉजिटिव, एग्जैक्टली पॉजिटिव रहोगे तभी चीजें वर्कआउट होगी। निगेटिविटी माइंड में लेके आओगे ना तो कैसे काम बनेगा, है ना। जो बैड सिचुएशन थी वो जा चुकी है, अब सही समय आ रहा है आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए। यूनिवर्स के साइड से यहाँ पे कार्ड आ गया है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। एग्जैक्टली जो चीजें एकदम आपको लग रहा है ना सेट हो चुकी है, बट इन रियलिटी वो सेट नहीं है, चेंज जरूर होंगी। तो चेंज होने पे विश्वास रखिए, ट्रांजिशन पे विश्वास रखिए। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। रिकवरी, तो आपकी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यू चला आ रहा है उसमें रिकवरी आ रही है। रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो रखा है उसमें रिकवरी आप देख पाओगे। बैक सपोर्ट यहाँ पे एंजल्स आपको दे रहे हैं, तो मेंटल लेवल पे जो आप कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, प्रेशराइज्ड आप फील कर रहे हो, उन सब चीजों में आप चेंज देख सकते हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, तो विद इन 10 डेज अगर आप कहीं ट्रैवल पर जाने वाले हैं तो आपकी हैप्पी ट्रैवल रहेगी, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी और साथ साथ आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो आपका फुलफिल हो रहा है। मतलब ओवरऑल आपके फेवर में काम बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी यूनिवर्स की तो ब्लेसिंग है ही और बैक सपोर्ट तो आपको दिया ही जा रहा है। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। मैग्निफिशियंस, यहाँ बोला जा रहा है यू आर अनफ, यू आर यूनिक, यू आर मैग्निफिशियंट। तो मतलब इतनी अमेजिंग पर्सनैलिटी रखते हो तो फिर उसे यूटिलाइज क्यों नहीं करते हैं। तो इस अमेजिंग पर्सनैलिटी को यूटिलाइज करिए, वीक मत समझिए अपने आप को। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स और ओपन करूंगी कैप्रिकॉर्न आपके लिए, क्या यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। ओके, कार्ड और ओपन करते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न क्या मैसेजेस निकल के आए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है कमिंग इनटू पावर, तो अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया लव, क्या बात है, लव की एनर्जी। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स तो वैसे ही शो कर रहा है, तो आप एक लवेबल मूड में जा रहे हो। तो लव वाली एनर्जी जो मिसिंग चल रही थी ना वो रिगेन हो रही है कैप्रिकॉर्न। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।